जय हिंद साथियों, मैं प्राध्यापक कृष्णागर जय आप सभी का साई एकेडमी अहमदनगर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे एसएससी, जीडी, सीजीएल, आर्मी, एयरफोर्स, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन। उसके साथ हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे क्या होता है। देखो, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज अगर हमने किसी दोस्त को 100 रुपये दिए और उसने लौटाते समय अगर हमें कुछ और पैसे दिए, मतलब हमने 100 दिए थे, उसने वापस लौटाते समय 110 रुपये दिए, जो ऊपर के उसने 10 रुपये दिए हैं वो ब्याज होता है। और इसके प्रतिशत निकालना है, मतलब 100 पर उसने कितने ज़्यादा दिए, 10 ज़्यादा दिए। 10 ज़्यादा दिए इसका मतलब क्या, 10% ज़्यादा दिए। यही हम आज साधारण ब्याज में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, समझो हमने किसी दोस्त को 10,000 रुपये दिए, 10% से दिए और 2 साल के लिए दिए, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10 का दुगुना क्या होता है, 20। ये हमें मिल गए प्रतिशत। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा जितना पहले साल लगा है उतना ही दूसरे साल लगता है, इसलिए हमने सीधा गुणा करके लिया और मूलधन से उसके क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। इसका मतलब 10,000 के 20% निकालेंगे। 10,000 गुणा में 20%। देखो, जीरो के जीरो कट गए, 1,000 और 2 बचे। इनका क्या होगा, गुणा होगा, तो इनका गुणा आएगा 2,000। ये 2,000 जो मिल गए हैं ये हमारा ब्याज मिल गया है। क्या मिल गया है, ब्याज मिल गया है। इसी तरह से हम एग्जाम में आए हुए सवाल करेंगे। चलो, पहला सवाल है 1440 रुपये मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, इधर दिया गया है 3 साल, प्रतिशत दिए हैं 8, इनका गुणा करेंगे। ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले उदाहरण में हमने देख लिया था। 8 का 3 गुना होता है 24। ये हमें साधारण ब्याज के प्रतिशत मिल गए और इनका गुणा करेंगे किससे, मूलधन से, जो हमारा 1440 रुपये है। इसके क्या करेंगे, 24% निकाल लेंगे। देखो, जीरो का जीरो कट गया, बचा भाग में 1 जीरो, और 144 और 24 का गुणा होगा। इनका गुणा करने के बाद और 10 से भाग देने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 24 का 4 गुना होता है 96। 96 में 6 लिखेंगे और हासिल के क्या होंगे, 9 आ जाएंगे। 24 के फिर क्या हो गए, 4 गुना 96। 96 में अगर हमने 9 जोड़ दिए तो 105 बन जाता। 105 के हम 5 लिखेंगे और हासिल के 10 आएंगे। 24 का 1 गुना 24 ही होता है और उसमें अगर हमने 10 जोड़ दिए तो 34 बन जाता है। तो देखो, हमने 34 लिख लिया, लेकिन नीचे 10 बचा। 10 से हमें भाग देना है। 10 से भाग देना यानी क्या करना है, हमें एक अंक के बाद दशमलव देना है। बस इतना ही काम करना है और ये हमारा ब्याज मिल जाता है। ब्याज कितना आया, 345.6। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। अगला सवाल, 12 प्रतिवर्ष प्रतिशत की दर से 5 साल में 5,400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, इधर हमें 12% दिया गया है और 5 साल के लिए दिए गए हैं, 5 वर्ष के लिए। देखो, इनका गुणा कर लो। 12 का 5 गुना क्या होता है, 60%। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। और इसका मूलधन से गुणा करेंगे, 5,400 गुणा में 60%। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा साधारण ब्याज। क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। देखो, जीरो का जीरो कट गया, 6 का गुणा होगा अब 0 से। जीरो को, मतलब जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो जीरो का जीरो वैसे ही लिख लेंगे। बाद में हम बाकी बचे हुए संख्या को गुणा करेंगे। 6 से गुणा करेंगे 4 को तो कितना आएगा, 24। 24 का 4, हासिल का 2। 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा और हासिल के 2, 32। ये देखो, 3,240। ये क्या मिल गया, ब्याज। ऑप्शन नंबर हमारा 4, डी। अगला सवाल, 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
देखो पिछली बार हमें क्या दिया गया है, सिर्फ साल दिए गए थे, लेकिन इस बार हमें माह भी दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल पूरे हैं और 6 माह है। 6 माह है, किस में से है, 12 माह में से है। 12 माह में से अगर 6 माह है तो इसको काटा पीटी करो। इस देखो 6 से 1 बार कट गया और 6 से ये 2 बार कट गया, तो इनका क्या होगा, आपस में गुणा होगा और इनका योग होगा। 2 का दुगना 4 और 4 में 1 जोड़ दिया तो 5, 5 बटे में क्या आया, 2। ये मिल गया समय, ये मिल गया समय। और प्रतिशत कितने दिए गए हैं, 10। प्रतिशत कितने दिए गए हैं, 10। तो हम मूलधन का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मूलधन कितना दिया गया है, 66,000। कितना दिया गया, 66,000 गुणा में 10% और भाग में क्या, गुणा में फिर क्या आएगा, 5/2। देखो ये 0 का 0 कट गया, ये 0 का भी 0 कट गया। बाद में 2 से कटेगा 1 बार और ये 2 से कटेगा 3 बार, फिर ये 3 बार कटेगा 2 से, 0 के वैसे ही 0 रह गए। अब गुणा करना है हमें सिर्फ 5 से 3,300 को, तो गुणा करके देखो। देखो शून्य को अभी अभी हमने देख लिया, शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो, शून्य ही आता है। देखो 0 0, 5 का 3 से गुणा किया तो 15, 15 का 5, हासिल का कितना आया, 1। फिर 5 से गुणा होगा 3 से 15 और हासिल का 1 आया था, उसमें मिला देंगे मतलब 16। इसका आया 16,500 रुपये। ये क्या मिल गया है, ब्याज। ये क्या मिल गया, ब्याज, जो ऑप्शन नंबर हमारे डी में है, 16,500 रुपये। चलो अगला क्वेश्चन, 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने माह में का उदाहरण देख लिया है, इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है। 2 साल पूरे है, 2 साल पूरे है, 4 माह है, कितने माह में से, 12 माह में से, तो 4 एकम 4 और 4 का 3 गुना 12। इनका क्या होगा, आपस में गुणा और इनका योग होगा। 3 का दुगना 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 7/3। ये मिल गया समय। ये क्या मिल गया, समय। देखो समय मिल गया, प्रतिशत पता है और हमारा मूलधन भी पता है। मूलधन कितना है, 85,000 और प्रतिशत कितना है, 15%। देखो 15% गुणा में 7/3। ये देख 0 के 0 कट गए, 3 से ये कट गया 5 बार। फिर इनका क्या होगा, इधर देखो मैं आपको एक 2 अंकों का गुणा सिखाता हूँ। इधर हमें क्या करना है, 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 मिल जाएगा, और 35 से हम 850 को तो गुणा नहीं कर सकते, गुणा नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है किसी भी संख्या से 0 को हमने गुणा दिया या गुणा कर लिया तो क्या होता है, 0 ही मिल जाता है, 0 ही मिल जाता है। तो 0 का 0 लिख लो, 0 का 0 लिख लो। और जो हमारा बचा है, बचा क्या है, 85 गुणा में कितना, इनका गुणा करके 7 और 5 का गुणा करके 35 मिल जाएगा। इनका क्या करना है, हमें गुणा लिखना है। 0 का तो लिख लिया, इसका हमें लिखना है। तो देखो इनका 5 का इकाई अंक का इकाई अंक से पहले गुणा करो। 5 का 5 गुना क्या होगा, 25, 25 का 5। हासिल के कितने मिल गए, 2। हासिल के कितने मिल गए, 2। इनका अब तिर्यक गुणा करो आपस में। 8 का 5 गुना 40 और 5 का 3 गुना 15। 40 और 15 कितना हुआ, 55। 55 में अगर 2 जोड़ दिया तो 57। 57 में 7 लिखेंगे। हासिल के कितने मिल गए, फिर 5 मिल गए। और इनका गुणा करेंगे, 8 और 3, 8 का 3 गुना 24। 24 में अगर हमने 5 जोड़ दिए तो 29 मिलता है। कितना मिलता है, 29। ये गुणा हम क्या करेंगे, सीधा इधर लिख लेंगे। 29 मतलब 29,750। ये क्या मिल गया, हमें ब्याज मिल गया। देखो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी, 29,750। अगला क्वेश्चन, 54,000 रुपये का 11 से 1/9 की दर से
3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो इधर दिया क्या गया है 3 वर्ष 2 माह, इसको फिर हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। 3 साल हमें पूरे दिए गए हैं, 2 माह बचे हैं। अगर 2 माह बचे हैं तो कितने माह में से है 12 माह में से है। देखो 2 से कट गया 1 बार और 2 से कट गया 6 बार, इनका गुना होगा और इनका योग होगा। ये पहले भी हमने देखा है, इस बार फिर सॉल्व करेंगे। 6 का 3 गुना कितना होगा 18, 18 में अगर 1 जोड़ दिया तो 19/6 मिल जाएगा हमें। 19/6 मिल गया, लेकिन ये क्या मिल गया, ये हमें समय मिल गया। क्या मिल गया, समय मिल गया। और प्रतिशत हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 11 से है 1/9%। इसकी कीमत हमें पता होनी चाहिए। इसकी कीमत क्या होती है 1/9 कीमत होती है। अगले सेशन में हम इसको विस्तार में देख लेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, अब हमें मूलधन को गुणा करना है। मूलधन कितना है हमारा 54,000। 54,000 गुणा 19/6 गुणा में 1/9। देख लो 6 और 9 का गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 का 54 कट जाएगा, इधर बचेगा खाली 1। 1 पर क्या हो गई है 3 0। तो 19 का गुणा होगा 1000 से, 1000 से गुणा होगा मतलब आंसर कितना आएगा हमारा 19,000। ये हमें मिल जाएगा ब्याज। ये क्या मिल जाएगा ब्याज। देख लो इसी तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर 19,000। देख लो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज पूछा है। कौन सा ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। इस बार हमें क्या दिया है, दिन में दिया गया है। पिछली बार हमने देखा साल में देखा, माह में देखा, इस बार हम किस में देखेंगे, दिन में देखेंगे। इसको कन्वर्ट कर लो। देखो 1 साल पूरा है हमारे पास, ये हमें पता है। अब उसके बाद 73 दिन दिए गए हैं, 73 दिन दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए 1 साल में कितने दिन होते हैं। 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। मतलब 365 दिन में से ही वो 73 दिन हो गए। तो 1 साल 73 दिन, 73 दिन किस में से है 365 में से। तो ये सबसे आसान सवाल होता है। देखो 73 से 1 बार कटेगा और 73 से 5 बार कटेगा, करके देख लो। 73 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो इनका क्या होगा आपस में गुणा होगा और इनका योग होगा। ये पहले भी हमने देख लिया है ऐसा। 5 का 1 5 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6/5। ये मिलता है हमें समय, ये मिलता है समय। और हमें प्रतिशत दिए गए हैं, कितने प्रतिशत दिए गए हैं 20% दिए गए हैं। तो मूलधन से गुणा करेंगे हम 80,000 गुणा में 20% और गुणा में 6/5। देख लो ये 0 का 0 कट जाएगा और ये 2 से क्या होगा, ये 5 बार कटेगा। 5 से फिर देखो 1 बार कटा, ये इधर 1 बार कटेगा और बचेगा 3। इधर फिर 6 बार कटेगा, बचेगी 0 0। फिर इधर 5 है हमारे पास काटने को। देखो 5 से फिर ये कटेगा कितनी बार 3 बार कटेगा, बचा 1 इधर। फिर ये 2 बार कटेगा और आपस इधर 2 0 बचे हैं तो 2 0 लिख के लेंगे। इधर कितना आया हमारा 3200। लेकिन गुणा में अभी बाकी है, क्या बाकी है 6 बाकी है। इनका हमें गुणा करना पड़ेगा अभी। 6 का किसी भी मतलब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 ही मिलता है, 0 ही मिलता है। 0 2 बार आएंगे, इसलिए 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 हासिल का 1, 6 का फिर 3 गुना 18, 18 में 1 जोड़ देंगे 19, 19,200। ऑप्शन नंबर 1। देखो अगला सवाल देखेंगे अब हम। 9,99,990 रुपये का 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऐसा उदाहरण हमने पहले भी देखा है। 11 से 1/9% की दर से। देखो 11 से 1/9%, इसका मतलब हमने अभी अभी देख लिया था। क्या होता है इसका अर्थ 1/9 होता है। और कितने साल के लिए है 3 साल के लिए है।
सिर्फ मूलधन का गुणा करना है। मूलधन कितना है? 9,99,990 गुणा में आएगा 1/9 गुणा में 3। 3 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 3 से ये 3 बार कटेगा, ये भी 3 बार कटेगा, मतलब हर 9 क्या होगा? 3 बार कटेगा और 0 का 0 वैसे ही होगा। इसका मतलब जो आने वाला है कट के वो क्या मिल जाएगा हमें? ब्याज 3,33,330 ये हमें मिल गया ब्याज, जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 में है। चलो अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कुछ अलग होगा। देखो 1860 रुपये पर 12% की दर से साधारण ब्याज कितने समय में 2641.20 बन जाता है? देख लो 1860 मूलधन है। क्या है हमारा? मूलधन। इस पर हमें ब्याज लगना है कितना? 12%। लेकिन 12% लगने के बाद भी क्या बन जाता है हमारा? 12% लगने के बाद 2641.20 इतनी राशि बन जाती है, मिश्रधन बन जाता है। लेकिन कितने समय में, ये हमें पता लगाना है। अगर ये पता लगाना है हमें तो देखो इसका अंतर देख लो कितना आएगा। इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो 4 में 1 में से 0 गया, मतलब 1 ही बचेगा। फिर 4 में से 6 जाते नहीं है, इसलिए 14 में से क्या करेंगे हम? 6 घटाएंगे। 14 में से अगर हमने 6 घटा दिए तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। और फिर क्या करेंगे? 6 में से 8 घटाएंगे। 6 में से भी 8 घटते नहीं है, इसलिए 16 में से 8 घटाएंगे। 16 में से 8 घटाएंगे तो देख लो हम इसी तरह करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2641.20 उससे घटाएंगे कितना? 1860 ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। देख लो दशमलव का दशमलव के बाद अंक उतने ही मिलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 में से 0 जाता नहीं है, जाता है लेकिन इसलिए हम क्या करेंगे? 0 का 1 ही लिख लेंगे। बाद में 14 में से 6 जाता नहीं है, 4 में से 6 जाता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? हासिल का लेंगे और हासिल के लेने के बाद 14 में से 6 घटाएंगे। 14 में से अगर हमने 6 घटा दिया तो इधर क्या बन जाता है? 8 मिल जाता है और हासिल का आ जाता है 1, क्योंकि इस तरफ हमने क्या माना था? 14 माना था। तो फिर हमें 6 में से 9 जाते नहीं, हमारे 9 जाते नहीं, इसलिए मतलब हम क्या करेंगे? इसको फिर 16 मानेंगे। अगर हमने इसको 16 मान लिया तो 16 में से 9 घटाना है, तो इसका मतलब क्या मिल जाता है? 7 बन जाता है। जो हमने मान लिया था वो तो लौटाना पड़ेगा, वो लौटाने के बाद इधर नीचे लौटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 में से 2 गया, इसका मतलब 0। मतलब अंतर कितना आया इसका? 781.20। अब समझ में आया होगा आपको। देखो अंतर कितना आया? 781.20। ये कितने समय में मिल गया है, ये अब हमें पता लगाना है। देखो 12% दर है। पहले क्या करो? 1860 का 1 साल का ब्याज निकालो। 1860 12% निकाल लो पहले, कितना बन जाता है? देखो 0 का 0 कट गया, भाग में 1 0 बचा है, इनका क्या करो? गुणा करो। 12 का 6 गुना कितना होता है? 72। 72 का 2, हासिल के कितने? 7। और 12 का 8 96। 96 में अगर हमने कितने जोड़ दिए? 7 जोड़ दिए। 96 में अगर हमने 7 जोड़ दिए तो 103 बन जाता है। 103 का इधर 3 लिखेंगे। हासिल के कितने आए? 10। 12 एकम 12, 12 और 10 कितना हुआ? 22। देखो ये आ गया, लेकिन भाग में हमारा 1 0 बचा था, इसलिए हम क्या करेंगे? इधर दशमलव देंगे 1 अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद। ये हमारा 1 साल का ब्याज मिल गया। कितने साल का? 1 साल का। तो हमें कितना ब्याज मिलना चाहिए? 781.20। मान लो अगर हमने इसका 2 साल का ब्याज निकाला, कितने साल का? 3 साल का निकाल लेते हैं, अंतर ज़्यादा है। 200 का 3 गुना लगभग देख लेंगे हम, और इसका 4 गुना भी देख लेंगे। लगभग कितना जाएगा? मतलब 4 साल का कितना होगा? 3 साल का लगभग, हम क्या बोल रहे हैं? लगभग। इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो देखो लगभग जाएगा
660 के आसपास लगभग जाएगा, और इसका क्या जाएगा 860 के लगभग जाएगा, 880 के लगभग जाएगा। कितना जाएगा 880 के लगभग जाएगा। तो मतलब ये किसके करीब है 781.20, 600 के करीब है। इसका ऑप्शन देख लो, 3 साल है मतलब 3 साल से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ऐसा चूज करेंगे, कौन सा, बी वाला, 3.5 साल, ऐसा इसका आंसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कितने समय में 72 रुपए का 6 से 1/4% की दर से साधारण ब्याज 81 रुपये हो जाएगा। इसी तरह सवाल है, ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें यह सॉल्व करके लेना पड़ेगा 6 से 1/4% की कीमत क्या होती है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसकी कीमत क्या आएगी, 1/16 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा ये सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर 6 का इनका आपस में गुणा कर लिया और इनका योग कर लिया, तो 4 का 6 गुना 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25, 25 बटे में 4 मिल गया, कितना 4। और ये प्रतिशत तो बाकी है, अभी प्रतिशत बाकी है, तो इसको गुणा में करेंगे 1/100, गुणा में करेंगे 1/100। 25 से 1 कटेगा 1 बार और 25 से कटेगा 4 बार, तो आपस में गुणा होगा। देखो 1 का 1 ही रह गया है, और इधर क्या होगा, बटे में 16 बन जाएगा। इसका मतलब इसका क्या आएगा 1/16। आगे ध्यान दो कैसे आता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो हमें 72 रुपये मूलधन दिया गया था और 81 रुपये हमारा मिश्रधन बन गया था। तो कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसका मतलब 9, ये हमारा क्या मिल गया है, हमें ब्याज मिल गया है। ब्याज किस पर मिल गया है, ये 72 रुपये पर ब्याज मिला है। किस पर, 72 पे 9 रुपये ब्याज मिला है। और जो हमारा 1 से 1/16 मिल गया था, क्या मिल गया था, प्रतिशत मिल गया था, उनको सिर्फ हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद क्या आएगा, 9 को गुणा में जाएगा 16 और बटे में 1 जाएगा। 1 को लिखो या ना लिखो वही होता है, 1 से भाग दो या गुणा करो, उतनी ही संख्या मिल जाती है। देखो 9 से ये कटेगा 8 बार और 8 से ये कटेगा 2 बार, और 2 से किसी भी मतलब 1 की किसी भी संख्या से गुणा करो तो कितना आता है, वही संख्या मिल जाती है हमें। तो हमें मिल गया 2 साल। कितने साल, 2 साल। मतलब जो हमारा ब्याज मिल गया था 9 रुपये, कितने समय में मिल जाएगा हमें, 2 साल में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। अगला सवाल, एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 माह के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि, मतलब हमारा देखो प्रतिशत दिया गया है हमें, और 6 वर्ष और 8 माह भी दिए गए हैं। 6 वर्ष 8 माह लिख के ले लो पहले। 12%, कितने प्रतिशत, 12%। और कितने माह, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष, 6 वर्ष और 12%, 6 वर्ष और 8 माह, 8 माह, इनके लिए कितना ब्याज लगा है, 720 रुपये, 720 रुपये। इसको सॉल्व करके ले लो पहले, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 6 वर्ष तो पूरे हैं, 8 माह है, किस में से है, 12 माह में से है। 4 से ये 2 बार कटेगा और 4 से ये 3 बार कटेगा। इनका आपस में क्या होगा, गुणा होगा और इनका योग होगा। 6 का 3 गुना होगा 18, 18 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 20 बटे में 3 मिल जाएगा। ये हमें समय मिल जाएगा, ये समय मिल जाएगा। तो हमें 12% की दर से 20/3 की दर से कितना, हमें 720 रुपये मिल गया। कितना मिल गया है, 720 मिल गया है। देख लो, ये 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से कटेगा 4 बार, और 4 का गुणा होगा 20 में, तो कितने प्रतिशत मिल जाएंगे, 80% मिल जाएंगे। 80% बराबर में कितने हैं, 720।
80% बराबर में 720 है। इसका मतलब हमें सिर्फ निकालना क्या है, 100% बराबर में कितने। 80 बराबर में 720 है तो 100 कितने होंगे। तो देखो 0 का 0 कट गया, 8 से ये कट गया कितने बार, 9 बार, और 100 से गुणा होगा 9 से तो कितना आएगा 900। कितना मिल जाएगा 900। तो हमारा मूलधन कितना था 900, जो ऑप्शन नंबर हमारे 1 में है। ऐसे ही सवाल करने के लिए हमारे सही एकेडमी से जुड़े रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक, एप्लीकेशन लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।